हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, यानी इसका जो है सो गुणनखंड यानी दो भाग में यानी पार्ट में इसको बांटना है। ठीक, गुणनखंड यानी गुना के रूप में खंड करना है इसको। चलिए इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग पहला यानी लीनियर यानी रेखिक इक्वेशन वाला हम लोग सोचे हम लोग कॉमन ले लेते थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा और उसमें मतलब बढ़ा के कम करना होगा। ठीक, 49 ए स्क्वायर को सबसे पहले हम लोग इससे इसको गुना करेंगे, फिर हमको 14 ए लाना होगा, जोड़ के घटा के अगर दोनों तरफ से आएगा तो फिर हम लोग का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में ए स्क्वायर जोड़ 14 ए जोड़ 49, यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर कितना है 2, उस सब में पावर मात्र 1 ही रहता था तो हम लोग डायरेक्ट कॉमन ले लेते तो हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 49 को ए स्क्वायर से गुना करेंगे, इसको सबसे पीछे वाले को सबसे आगे से गुना करेंगे। तो अगर यदि हम 49 और ए को स्क्वायर से इस तरह से गुना करते तो हमारा कितना आ जाता है 49 ए स्क्वायर। अब जो है सो हम इसको क्या करेंगे, अब इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे 49 का सबसे पहले करेंगे। तो 49 का गुणनखंड किसके किसके रूप में आएगा, 7 से 7 बार में। तो कितना आ गया मेरा 2 7 आ गया, यानी 7 और 7 के रूप में हम लोग को तोड़ना है 49 को। ठीक, तो ये टूट गया। अब हम लोग को इस तरह से तोड़ना है 49 को ताकि 14 ए आए। ये 2 7 हमारे हाथ में है और इस तरह इसको इस तरह से तोड़ना है ताकि हमारे 14 ए जो है सो बन के आए। और ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गो ए, यानी एक ए के साथ इसको और एक ए के साथ इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 2 को साथ हमारे साथ में है तो ए स्क्वायर जोड़ अगर 14 ए को हम लोग 2 बार लिखेंगे इस तरह से, 7 7 हम लोग मिलकर 14 होता है। ठीक, तो क्या करेंगे 7 ए और फिर से एक प्लस में 7 ए प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। कैसे हुआ आप लोग फिर से समझिएगा। सबसे पहले क्या करें, पीछे वाले को आगे से गुना करेंगे। 49 को अगर यदि ए स्क्वायर से हम लोग गुना करेंगे तो हमारा बन जाएगा 49 ए स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले संख्या वाले को गुणनखंड करते हैं, यानी 49 का गुणनखंड करते हैं, हमारा 2 पार्ट में टूटा 7 और 7 के रूप में। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं से हम लोग बीच वाले को लाने का प्रयास करेंगे कि 14 ये मेरा आएगा कैसे। तो सबसे पहले क्या किया हम लोग, 7 ये इसको दे दिए और एक ये इसको, और दोनों मिला के क्या किए जोड़ दिए। तो हमारा क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 7 ये यानी 14 ये प्लस 49 ये। फिर देखिए आपका नीचे और ऊपर दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे हम लोग तोड़ के थोड़ा लिखे। अब यहाँ से जो किया हम लोग का, अब जो है सो क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस 7 ये है। अब तो एक बार तोड़ देते हैं फिर आप लोगों को आसानी होगा समझने में। प्लस इसको तोड़ेंगे तो 7 गुना ए हो जाएगा, इसको भी तोड़ेंगे तो 7 गुना ए, और 49 को हम लोग ऑलरेडी तोड़े हुए हैं तो 49 यानी 7 गुने 7 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों से कॉमन हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है, दोनों जगह ए है। ठीक, हमारा 7 यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ एक जगह पे 7 है दूसरा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह पे हमारा कॉमन जो है वो क्या है, ए है, तो ए हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा एक ये, और हमारा एक ये था और यहाँ से निकल गया तो हमारा बचेगा एक, सिर्फ 7 बचेगा प्लस। अब इन दोनों पद से हमारा कॉमन क्या रहा है, यहाँ से और यहाँ से। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं 7 और 7 दोनों जगह है, तो हम लोग यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा ए प्लस, और अगर यदि एक 7 कॉमन आ गया तो हमारा एक 7 और बच गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर यानी कॉमन ले लेंगे, ए प्लस 7 यहाँ पे भी, ए प्लस 7 यहाँ पे भी। चलिए ए प्लस 7 हमारा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा क्या, अगर यदि ए प्लस 7 कॉमन आ गया तो हमारा यहाँ पे ए बचेगा, और यहाँ से भी ए प्लस 7 हम लोग कॉमन ले लिए तो बचेगा यहाँ पे 7। नहीं तो आप लोग सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि ये दोनों मिला के हम लोग एक लिखेंगे और ये दोनों मिला के हम लोग एक लिखेंगे। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, खाली देख लेते हैं और वीडियो को छोड़ देते हैं। समझिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आर स्क्वायर माइनस 10 आर और जोड़ 21 है। ठीक, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पीछे वाले के आगे वाले से गुना करेंगे। अगर हम 21 को आर स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21 आर स्क्वायर, और जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 और 3 के रूप में टूटेगा। ठीक, और 2 आर के स्क्वायर में टूटेगा, यानी इस तरह से 2 आर। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 और 3 हमारा दो संख्या हमारे हाथ में है और हमको बीच वाला -10 आना है, तो कैसे लाना है। तो देखिए अगर यदि इसमें भी -7 और -3 दोनों को इस तरह से हम लोग घटा देंगे तो हमारा 10 -10 आ जाएगा। ठीक, और एक एक आर दोनों जगह दे देंगे तो हमारा एक काम खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग वही करते हैं, आर स्क्वायर रहने देते हैं
और ये 10 -10r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही 7 और 3 से ही आपको लिखना है, ठीक। तो -7 लिख सकते हैं, -7 के साथ एक r दे सकते हैं, फिर -3r दे सकते हैं, +21। अब इन दोनों से कॉमन हमारा r आ रहा है, तो r कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा r सिर्फ, और यहाँ से r कॉमन, तो हमारा सिर्फ 7 बचेगा। अब इन दोनों से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो 3 दोनों की जगह पे है, तो हम लोग 3 ले लेंगे कॉमन, -3 चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे सिर्फ बचेगा r। और हमारे यदि हम लोग यहाँ से 7, हम लोग यहाँ से 21 कॉमन ले लिए हैं, 3 कॉमन लिए, तो हमारे यहाँ कितना बचेगा, -7 बचेगा। क्यों बचेगा, अब देखिए 3 का 21 कितना बार में होता है, कितना 3 का जो है सो 21 कितना बार में, 7 बार में, इसलिए हम लोग यहाँ 7 लिख दिए, ठीक। अब क्या होगा, ये दोनों मिलके हो जाएगा r-3 और ये दोनों मिलके r-7 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है p² -17p और माइनस में 38। सबसे पहले इसको भी क्या करेंगे, सबसे पीछे वालों के आगे से गुना करेंगे। अगर यदि 38 को p² से गुना करेंगे तो -38p² हो जाएगा, और जब इसको तोड़ेंगे तो हमारा 2 और 19 के रूप में टूटेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 19 से हम लोग ऐसे करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा -17p बने। तो हम लोग क्या करेंगे, -19 में अगर यदि +2 करेंगे तो हमारा -17 आने वाला है। तो चलिए इसी तरह से करते हैं, -19 और +2p, 19p यहाँ साथ में, ठीक, और -38। अब यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, p दोनों जगह पे है तो p कॉमन आ जाएगा, तो एक बचेगा यहाँ पे p और यहाँ पे बचेगा -19। अगर यदि यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे यहाँ पे बच जाएगा p, और 2 कॉमन आ गया तो यहाँ से कितना, 2 कॉमन आ गया तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, कितना दूना 38 होता है, यानी 19 दूना 38 होती है, तो 19 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब दोनों मिलके 1 हो जाएगा, p + 2 और एक p - 19 मिलके 1 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे है 4x² जोड़ 12x जोड़ 9। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पीछे वालों के आगे से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। और जब 36 को तोड़ेंगे तो हमारा किसके रूप में टूटेगा, 36 को चलिए तोड़ते हैं। 2 से हमारा 18 बार में, फिर 2 से हमारा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, यानी 2 दूना 4 और 3 तिया 9, कितना बार में टूटा, 2 तिया 6, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इतना बार में टूटा, ठीक। अब हम संख्या हमारे पास कितनी क्या क्या है, 2 2 3 3 है, ठीक। अब हमको इस संख्या से हमको 12 बीच वाला लाना है, तो कैसे करेंगे, तो अगर यदि 3 और 2 को गुना करके एक साथ 6, और फिर 3 और 2 को गुना करके एक साथ 6, यानी कितना 6 मिलके 12 हो रहा है, और दोनों जगह हमारा x² यानी x लग जाएगा, तो हो जाएगा कितना 4x² जोड़, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या 6x के रूप में, फिर 6x हमारा 12x होता है, +9 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, दोनों में से 4 कॉमन तो नहीं है, 2 कम 4 भी, और 6 दोनों आता है, तो हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा x, 2x कॉमन ले गए, ठीक। तो यहाँ बचेगा हमारा x, यानी 2x बचेगा जोड़, और यहाँ से हमारा कितना 3 बचेगा, प्लस यहाँ से हम लोग 6 और 9 किस में आता है, 3 काम, तो 3 सम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा 2x, और यहाँ पे कितना बचेगा +3, 3 दूनी 6x और 3 तिया 9, यानी कॉमन लेने के बाद हमारा ऊपर वाला गुना करने के साथ में आना चाहिए, तो ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, और फिर 2x जोड़ 3, ये जो है सो आपका आंसर होगा। आप इसको 2x जोड़ 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 9x² जोड़ 30x जोड़ 25। इसको भी क्या करेंगे, सबसे पीछे वाले को आगे से गुना करेंगे। अगर यदि 25 को 9 से गुना करेंगे हमारा कितना होने वाला है, 9x² नहीं, कितना आ जाएगा मेरा 225 आ जाएगा, ठीक। 225 को हमको इस तरह से तोड़ना होगा ताकि हमारा जो है सो बीच में 30x आए। आप जानते हैं कि 15 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 225 होता है, यानी हम 15 और 15 के रूप में इस तरह से तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, 15 और 15 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बीच वाला 30 आ रहा है, तो हम इसको ले सकते हैं, 9x² जोड़ 15x हो जाएगा, और फिर इधर से भी 15x जोड़ 25 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 9 और 15 किस में आता है, तो हमारा 3 कम आता है, तो 3 हम यहाँ से कॉमन लेंगे, x दोनों की जगह तो x कॉमन आएगा, x जोड़ यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस 15 और 25 किस में आता है हमारा 5, यानी 5 कम आता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 बार में आता है, यहाँ पे भूल गए थे, ठीक। 5 कम आता है, 15 और 25, तो 5 कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचेगा 3x और 5 है 25, यानी 5 यहाँ पे बचेगा, ठीक। अब ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा,
यानी हमारा जो है सो 3x जोड़ 5 मिल के यहाँ पे हो जाएगा 3x जोड़ 5, और ये दोनों मिल के हमारा 1 हो जाएगा 3x जोड़ 5। ये दोनों जो है सो आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर है 4x पर पावर 4 जोड़ 12x क्यूब और जोड़ में 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नीचे यानी पीछे वाले को सबसे आगे से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 चुकी 36 आ जाएगा। अब 36 को हम लोग फिर क्या किसे तोड़ेंगे, जो कि हमारा 12x क्यूब आना चाहिए, यानी 36 को हमको इस तरह से तोड़ना है, यानी 12 आना चाहिए। कैसे आएगा, तो 6x और 6x हम लोग पीछे भी तोड़े तो इस तरह से तोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या 4x पर पावर 4 और जोड़, यहाँ से हम लोग क्या देखिए यहाँ पे थोड़ा लोचा है, यहाँ पे देखिएगा टोटल को गुना करेंगे तो हमारा x पर पावर 6 लास्ट में आने वाला है। ठीक, तो x पर पावर 6 को हम लोग किस तरह से गुना करने पर हमारा जो मतलब x पर पावर 6 बनेगा, अगर यदि हम x क्यूब और x क्यूब को गुना करेंगे तो हमारा 6 x पर पावर 6 बनने वाला है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 6x क्यूब और जोड़ फिर से 6x क्यूब, यानी क्या मेरा 12x क्यूब आ रहा है, और जब इन दोनों को गुना करने पर हमारा इसको गुना करने वाला आना चाहिए, यानी 6 के 36 आ रहा है, और x पर पावर 3 और x पर पावर 3 को गुना करेंगे तो हमारा आने वाला है। ठीक, और यहाँ जो हो जाएगा 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब 4 और 6 हमारा किस खोड़ा में आता है, तो 2 कम आता है, तो 2 हम कॉमन लेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, इसके साथ 3 गो x है तो हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, अगर यदि 3x कॉमन आया तो एक x और बच गया, प्लस यहाँ हम लोग 2 कॉमन लिए तो हमारा कितना 2 तिया 6, तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस और एक्स क्यूब तो हमारा कॉमन ही आ गया। यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, अब जो है सो हम लोग यहाँ 6 और 9 किसके में आता है, तो 3 का खोड़ा में आता है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक्स पर पावर 3 है और एक्स पर पावर 2 है, तो हमारा कॉमन मैक्सिमम हम लोग कितना ले सकते हैं, तो 2 ले सकते हैं, एक्स पर पावर 2 रह गया, तो यहाँ पे बचेगा एक्स और जोड़ जाए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों मिलके हमारा एक हो जाएगा 2x क्यूब और जोड़ 3x स्क्वायर, और एक बन जाएगा x जोड़ 3, यानी ये दोनों जो है सो आपका क्लियर आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। एक्स स्क्वायर जोड़ 4x माइनस 77। सबसे पहले हम लोग क्या इसमें भी क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, यानी पीछे वाले को सबसे आगे से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, और जब इसको तोड़ेंगे तो हम लोग 70 7 और 11 बार में टूटेगा, यानी एक्स स्क्वायर जोड़ इसको लिख सकते हैं हम लोग 11x और माइनस में 7x, हमारा बच जाएगा माइनस 77x। ठीक, अब यहाँ दोनों से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे, x जोड़ 11, और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस 7 कॉमन लेंगे, तो हमारा यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, हमें हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तभी तो माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक, प्लस यहाँ से 11 हो जाएगा, हमारा क्या x माइनस 7 एक बन जाएगा, और एक x प्लस 11 बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x जोड़ 4। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पीछे वालों के आगे से गुना करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीछे वालों के आगे से गुना करेंगे, अगर यदि हम इसको इससे गुना करेंगे हमारा बनने वाला है x, देखिए 2x एक्स स्क्वायर बनने वाला है। देखिए कैसे होगा, एक्स स्क्वायर बट्टा 4, और 4 से इस तरह से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर सिर्फ। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बट्टा 4 माइनस, जब इसको तोड़ेंगे एक्स यानी इस तरह से, इसको हमारे पास 2x है, अगर इससे हमको माइनस 2x बीच वाला बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में घटा देंगे माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो हमारा बन जाएगा। तो चलिए वही करेंगे, माइनस एक्स और यहाँ पे भी माइनस एक्स, तो बन जाएगा प्लस 4। अब यहाँ से कॉमन हमारा क्या आ रहेगा, कॉमन हमारा आ जाएगा x, दोनों जब पे x है तो x कॉमन आ जाएगा, तो हमारा बचेगा यहाँ पे x बट्टा 4 और माइनस 1 बचेगा, माइनस अगर यदि यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, चलिए 1/4 यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से तो हम लोग 1/4 कॉमन लिए तो यहाँ कितना बचेगा, सुनिए यहाँ से हम लोग यहाँ से 4 कॉमन ले रहे हैं। ठीक, 4 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे, चलिए इसको फिर से यहाँ पे
एक्स कॉमन लिए तो हमारा बचेगा यहाँ पे एक्स और 1 4 और माइनस और 1 बचेगा। माइनस हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे, तो अगर यदि 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे कितना x/4 और यहाँ पे माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि माइनस माइनस ऊपर में प्लस यानी ये जो साइन है चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4 हमारा कॉमन आ गया तो हमारा आ जाएगा x-4 और दूसरा आ जाएगा x/4 -1 यानी ये दोनों से आंसर आ गया। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।